एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज फिर से होने जा रही है मैथ की बिनता शुरुआत, जिसमें हम लोग सीखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का पार्ट नंबर 2। तो इसके पहले पार्ट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और कुछ हल्के फुल्के आते क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। बट आज यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर आधारित सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन इसमें क्या है। तो देखिएगा, हमारा क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू ax प्लस b एज लेस देन 0 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। ये फंक्शन से ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो दिया गया फंक्शन जिसमें एज लेस देन 0 है, ये निरंतर डिक्रीज हो रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। इसको हमें सिद्ध करके लाना है। ये सिद्ध करना है कि जो फंक्शन हमारा है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, जिसमें एज लेस देन 0 और फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x के सभी वास्तविक मानों के लिए आपको सिद्ध करना है कि ये फंक्शन निरंतर डिक्रीज हो रहा है। तो देखिएगा, हम यहाँ क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, हमारा गिवन फंक्शन क्या है। गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू ax प्लस b दे रखा। ठीक, हमें ये फंक्शन तुम्हारा गिवन कर रखा है, ये फंक्शन है, प्रूफ करके लाना है। तो क्या करते हैं, लेट x1, x2 आर टू रियल नंबर्स। हमने मान लिया कि x1 और x2 हमारा दो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, यहां से हमने ये मान रखा है। अब जरा एक मिनट देख लीजिएगा, हमें ये सिद्ध करके लाना कि निरंतर हासमान फलन है। इसकी शर्त क्या थी, इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि इफ x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, यहाँ पे x1 और x2 हमारी दो संख्या है जिसमें से x1 लेस देन x2 है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या होता था, यदि इसका जो फंक्शन f(x1) है ये ग्रेटर हो जाए f(x2) से, इससे f(x2) से हमारा क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो क्या होगा, तो हमारा ये होगा कि हमारा ये डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि इंक्रीज वाले की शर्त ये थी कि x1 लेस देन x2 है, तब वहां से उसका जो फंक्शन है f(x1) इज आल्सो लेस देन f(x2) होना चाहिए। समझ में आता है। यहां से देखिए, ये डिक्रीजिंग की शर्त है। x1 हमारा x2 से छोटा है तो उसका जो फंक्शन है वो x1 उसका उल्टा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए f(x2) से। और जबकि इंक्रीजिंग की शर्त थी कि x1 अगर x2 से छोटा है तो उसका जो फंक्शन है f(x1) इज आल्सो लेस देन f(x2) होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, हमें ये सिद्ध करके लाना है कि हमारा ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि x1 x2 आर टू रियल नंबर्स, x1 और x2 हमारी दो वास्तविक संख्याएं हैं। और देखिएगा, यहाँ से हमारा जब फंक्शन जब x भी है तो यहाँ पे f(x) दे रखा है, तो सिमिलरली हमारा यहाँ से f(x1) क्या हो जाएगा, ax1 प्लस b हो जाएगा ना। और ऐसे ही हमारा यहाँ से एंड f(x2) हमारा क्या हो जाएगा, ax2, ये हो जाएगा ax2 प्लस b हो जाएगा। ठीक, एंड वी लेट, यहां से हम मानते हैं एंड वी लेट f(x1) हमारा जो है ग्रेटर देन f(x2) है। क्या है, f(x1) ग्रेटर देन f(x2). ठीक, हमने ये मान लिया कि हमारा f(x1) यहां से इसका जो फंक्शन है, ये जो हमारे रियल नंबर्स दो देते x1 x2, इनका जो फंक्शन है वहां से f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). अब देखिएगा, इसकी वैल्यू क्या है, x1 प्लस बी, तो पुट कर दीजिएगा x1 प्लस बी, ये भी ग्रेटर होगी किससे, x2 प्लस बी से। देखिए, बी कांस्टेंट टर्म हमारा यहां से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा क्या बचा, x1 इज ग्रेटर देन x2। अब जरा ध्यान देना भाई, यहां पे तो समझने वाली बात है। सबसे नोट पॉइंट तुम्हारा यही वाला है कि x1 इज ग्रेटर देन x2। अधिकांशतः बच्चे यहां पर क्या करते हैं, यहां से इस a और इस a को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दिया और निकाल लाते हैं शर्त कि x1 इज आल्सो ग्रेटर देन x2। देखिएगा, यहां से f(x1) ग्रेटर था f(x2) से, और शर्त भी निकाल रहा है कि x1 ग्रेटर देन x2, तो क्या हो जाएगा, बच्चे कहते हैं ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा डिक्रीजिंग है ही नहीं, ये तो इंक्रीजिंग आ रहा, क्योंकि शर्त किसकी है, इंक्रीजिंग की। देखिएगा, इंक्रीजिंग की शर्त है। तो फिर क्या करते हैं, देखिएगा हमारा यहां से ये गलत प्रोसीजर है,
यहां से हमारा क्या है, गलत प्रोसीजर है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा ए लगा हुआ है, ठीक। और उस क्वेश्चन में उसने कह रखा है, जरा इसको देखिएगा भैया, गौर से इसको देखिएगा कि ये लिख रखा है कि एज लेस देन 0। एज लेस देन 0 मतलब ए की वैल्यू ऋणात्मक है। ए की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक, निगेटिव वैल्यू है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से जैसे मान लीजिएगा हमारा यहाँ पे हम 4 नंबर लेते हैं, कोई संख्या 4 है, कोई संख्या 2 है। तो देखिएगा 4 हमारा यहाँ पे क्या है, 2 से बड़ा है, बड़ा है ना, 4 2 से हमारा बड़ा होगा। अब अगर क्या करें, कोई माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, अब बताओ अब कौन सा टर्म बड़ा हो जाएगा, बताइएगा अब कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2। अब यहां से क्या है, अब आपका ये बड़ा हो गया, क्या हो गया, का ये बड़ा हो गया। सिमिलरली प्रोसीजर यहाँ पे देखिएगा, ए की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, इस ये हमारा 0 से छोटा है, मतलब ए की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो जब ए की वैल्यू निगेटिव है यहाँ पे, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए की जब मल्टीप्लाई होगी इस टाइम पे, मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, यहाँ से देखिएगा चूंकि लिखेंगे ए इज लेस देन 0, ए हमारा क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए ध्यान से देखिएगा x1 क्या हो जाएगा, x2 से लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x1 जो हमारा x2 से क्या हो जाएगा, छोड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x1, क्योंकि हमने पहले इसको माना था कि ये हमारा ग्रेटर है ना, इसको ग्रेटर मान के चले थे। अब यहाँ पे हमारा b का टर्म तो कैंसिल हो गया, बच्चा हमारा ये यहाँ पे a से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू निगेटिव है, तो अब निगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब देखिएगा x1 लेस देन x2 और fx1 ग्रेटर देन fx2, तो हमारी शर्त किसकी आ गई, ठीक, x1 लेस देन x2 और fx1 ग्रेटर देन x2, शर्त किसकी आ गई हमारी निकल के, डिक्रीजिंग की। किसकी निकल के, ये शर्त डिक्रीजिंग की है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कैसा है, लिख देंगे हेंस द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। प्रूव हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान है। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन दे रखा, fx = दे रखा हमें, और हमें वो इंटरवल निकाल के लाना है जिसमें हमारा फलन कह रहा है कि निरंतर वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान हो। अब इंटरवल फाइंड करना है, तो देखिए इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा कोई फंक्शन है, इफ fx इज continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB, then f will be strictly increasing if f dash x greater than 0 for all x belongs to open interval a comma b, a comma b, and f will be strictly decreasing if f dash x less than 0 for all real value x belongs to open interval a comma b। देखिए इसमें क्या कह रखा, यदि हमारा कोई फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, क्लोज्ड इंटरवल हमें जो भी दे रखा हो,
तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब सतत होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल अवकलनीय होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी, और खुले अंतराल में हमारा ये अवकलनीय होना चाहिए। ठीक, तब हमारा जो फंक्शन है विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तुम्हारा जो फंक्शन है वो निरंतर वर्धमान होगा यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, मतलब इसका जो डेरिवेटिव जो फंक्शन दे रखा उसका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तब वो फंक्शन हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और ध्यान दीजिएगा, f will be, the function f will be strictly decreasing if f dash x less than 0 for all x belongs to a comma b। और उसका जो यदि इसका जो हम फंक्शन दे रखा है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यदि उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारा जीरो से छोटा आ रहा है, क्या आ रहा, जीरो से अगर छोटा आ जाए तो वो क्या होगा, हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब निरंतर ह्रासमान फलन होगा। कैसा होगा, निरंतर ह्रासमान हमारा फलन ये होगा। तो कॉन्सेप्ट समझे, जरा एक बार फिर समझिएगा इस बात। जो हमारा फंक्शन दे रखा है इसमें स्टेप क्या फॉलो करेंगे, पहले जो हमारा फंक्शन दे रखा है उसका पहले हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसकी शर्त ये कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए, और बंद अंतराल में सतत होना चाहिए। तब यदि हमारा जो फंक्शन है वो विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमारा फंक्शन वो निरंतर वर्धमान होगा यदि इसका हम जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स वो जीरो से बड़ा होगा तब। और यदि इसी का डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया है वो अगर हमारा जीरो से छोटा है तो हमारा जो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब निरंतर ह्रासमान फलन होगा। देखिए इसमें स्टेप क्या फॉलो करेंगे, तो देखिए ये हमारी इसकी थी शर्त, कॉन्सेप्ट मतलब है जो हम फॉलो करेंगे और जिससे हम ये पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा इंटरवल है जिसमें हमारा फलन क्या निरंतर वर्धमान है और निरंतर हमारा क्या है, ह्रासमान फलन है। तो ये समझ गए होंगे, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले दिए गए फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिएगा, चलिए देख लेते हैं इसको भी, इंटरवल फाइंड करना है तो क्या करते हैं। यहाँ से इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसके सारे भी क्वेश्चन जो है आते हैं इजी है, बस थोड़ा सा घूमे हुए होते हैं, वहां से हमें दिमाग लगाना पड़ता है कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा जरा इसमें क्या करना है। गिवन फंक्शन हमारा दे रखा है, गिवन एफ एक्स इजक्वल टू 2x² माइनस में 3x दे रखा, ओके। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इसका क्या हो जाएगा, f डैश x क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस में 3। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा मिल जाएगा में f डैश x इक्वल टू 4x माइनस 3। तो आप देखिएगा इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है f डैश x इक्वल टू 4x माइनस 3। अब देखिएगा जरा, अब क्या करते हैं, यहां से वो शर्त फाइंड करते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होता है इसके लिए हमारा यही तो होता है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है फंक्शन का वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। भैया ये बात समझ लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू तो हमने ये निकाली है, तो इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए कि 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। और यहां से देखिएगा बच्चा हमारा क्या हो जाएगा कि 4x इज ग्रेटर देन 3 होगा कि नहीं होगा। और यहां से भी निकल के आ जाएगा x ग्रेटर देन 3/4, क्या होगा, x ग्रेटर देन 3/4। अब जरा बच्चा देखिएगा x की वैल्यू 3/4 से अधिक होनी चाहिए, किसके लिए, फंक्शन के ग्रेटर, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसको 0 से बड़ा होने के लिए। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन निरंतर हमारा वर्धमान होगा। अब जो 3/4 आया है ये रियल नंबर लाइंस को दो भागों में विभाजित कर देता है। देखिए रियल नंबर्स लाइन ड्रा करनी पड़ेगी हमें, तो क्या करते हैं बच्चा, देखिए यहाँ से रियल नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं ऐसे। देखो दाईं तरफ हमारा होता है प्लस इन्फिनिटी और इधर बाईं तरफ हमारा होता है निगेटिव, ये होता है ठीक। अब देखिए बच्चा 3/4 जो हमारा है क्या होगा, तो 3/4 जो हमारा है ये एक से भी क्या है, छोटा है ना, एक से भी हमारा क्या है, छोटा है। तो ये क्या होगा, समथिंग हमारा नियर अबाउट यहाँ पे हमारा जो है होगा 3/4। अब देखिए जो 3/4 है ये रियल नंबर्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तुम्हारा ये भाग एक तुम्हारा
ये भाग, ठीक। और इस फंक्शन का भी कहना यहाँ से जो निकल के आया है वो निकल के ये है कि x की वैल्यू 3/4 से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इससे अधिक होनी चाहिए, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? निरंतर वर्धमान होगा, ठीक। तो देखिए हमारा एक तो अंतराल कौन सा हो गया भैया? एक हमारा अंतराल हो गया 3/4 टू इनफिनिटी, ये हो गया। और यहां से एक अंतराल हमें ये मिल गया, कौन सा? देखिए एक अंतराल हम इसको यहां लिख लेते हैं। एक अंतराल हमें देखिए यहां से ये मिल गया है 3/4 टू इनफिनिटी, ये। और एक हमें मिल गया -∞ टू 3/4, ये मिल गया -∞ टू 3/4। अब ध्यान दें हमारा ये हमारा अलग अलग है, ठीक। तो देखिएगा ये इंटरवल हमें ये मिला, एक इंटरवल हमें ये मिला। अब ये पता करना है किसमें हमारा निरंतर वर्धमान होगा, किसमें निरंतर हमारा ह्रासमान होगा। देखिएगा तो अगर यहां से देखिए हमारा ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये हमेशा ओपन इंटरवल के साथ में ही आते हैं, ओपन इंटरवल ही लगेगा। हो सकता है इधर मतलब क्लोज लग जाए, लेकिन यहाँ पे तो ओपन होगा, लेकिन कभी कभी लगा होता है क्लोज। बट ये इन्फिनिटी का जो टर्म होता है ये आपका ओपन इंटरवल के साथ में ही आएगा, ठीक। ये बात भी ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब अच्छा समझिएगा, यहाँ से अगर हम इस अंतराल 3/4 और मतलब -∞ के बीच का कोई टर्म लेते हैं, कोई भी नंबर्स रखते हैं, तो वहां पे हमारा फंक्शन क्या मिलेगा हमें? ये f' 0 से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अगर इसके बीच की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, देख लीजिएगा। तो यहां से हम लिखते हैं कि इन इंटरवल, लिखेंगे इन इंटरवल 3/4 कमा प्लस इन्फिनिटी, ठीक। f' इक्वल टू पॉजिटिव, कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और कोई भी पॉजिटिव जो नंबर है वो हमारा क्या होगा? 0 से बड़ा होता है, इसलिए हमारा क्या होगा? f' इज ग्रेटर देन 0। सो हमारा फंक्शन जो है इस अंतराल में क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और देखिएगा बच्चा यहां से, एंड इन इंटरवल -∞ टू 3/4 f' इज लेस देन 0। सो हमारा यहां से क्या होगा? सॉरी, ये होगा हमारा निगेटिव। सो हमारा इंप्लाइज दैट f' क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तो कोई भी निगेटिव वाला नंबर हमारा 0 से क्या होता है बच्चा? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। अच्छा इसको चेक करेंगे, चेक करना है ना। देखिएगा आप कोई वैल्यू पुट कर लीजिएगा, जैसे हमारा ये f' निकल के है 3/4 और प्लस इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू लेते हैं। देखिए 3/4 हमारा जो है वो क्या है? एक से भी हमारा क्या है? छोटा है। क्या है? एक से भी हमारा छोटा है। तो एक तुम्हारा क्या होगा? एक तुम्हारा इधर कहीं पड़ेगा ना, वो सॉरी, एक तुम्हारा इधर पड़ेगा, क्योंकि इसके इधर हमारा कहीं पे 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। 0 का फिर पॉजिटिव वाली नंबर होगी, यहाँ पे हमारा कहीं पे 1 पड़ेगा, ठीक। तो हमारा एक जो है 3/4 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करता है ना, तो यहाँ पे पुट कर ले। देखो बच्चा 4 गुणे 1 -3 क्या मिला हमें? 4 × 1 = 4 -3 कितना मिला? 1 मिला। एक हमारा पॉजिटिव नंबर से, ये 0 से क्या है? बड़ा। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। आपको 2 लेना है, 2 ले लीजिएगा, 2 पे चेक कर लीजिएगा। आपने 2 ले लिया तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 4 दूना 8, 8 में से 3 क्या मिलेगा? 5। ये भी क्या होगा? आपको 0 से ही बड़ा मिलेगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। आपको लेना है कोई भी टर्म लेना है, जैसे कि आप अगर लेना चाहते हैं, मान लीजिएगा 2.5 लेना चाहते हैं, सॉरी, जैसे आप लेना चाहते हैं 2.5 ले लीजिएगा। कितना हो जाएगा? 4 की गुणा करेंगे 2.5 कितना हो जाएगा? हमारा 9 हो जाएगा। -3 कितना रहेगा? हमें 6 मिलेगा। ए भी क्या रहा? 0 से ग्रेटर है। तो 3/4 और प्लस इन्फिनिटी के बीच की जितनी भी वैल्यू आप लेंगे उन सारी वैल्यू पे f' क्या होगा? हमारा ग्रेटर होगा। तो हमारा 3/4 से प्लस इन्फिनिटी वाला वो अंतराल है, ठीक, जिसमें हमारा फलन क्या होगा? निरंतर वर्धमान होगा। अच्छा ये बात तो इसकी हो गई इंक्रीजिंग की। अच्छा बात करें डिक्रीजिंग की। इसमें क्या तुमने लिखा है? इसमें तुमने कहा कि हमारा ये वो इंटरवल है कि -∞ टू 3/4, जिसमें हमारा क्या होगा? फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। यहां पे लिख देते हैं, इसमें लिख देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लिख देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान लीजिएगा। हिंदी में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है निरंतर वर्धमान होगा। इसमें लीजिएगा निरंतर क्या होगा? आपका ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। चेक करना है, चेक कर लीजिएगा। देखिए 3/4 और -∞ के बीच का कोई भी नंबर सब ले लीजिएगा, किसी भी नंबर 0 इसके बीच में पड़ेगा ना,
जीरो जो आपका है वो इधर ही तो आएगा, जीरो के बाद पॉजिटिव नंबर इधर, इसके निगेटिव नंबर होते हैं। जीरो आप ले लीजिएगा, आप जीरो लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 4 इंटू जीरो माइनस में 3, क्या मिलेगा तो जीरो हो जाएगा, मिलेगा माइनस में 3। और ये क्या जीरो से छोटा है, छोटा मिला ना, मिला। आप देख लीजिएगा यहाँ से आप -1 ले लीजिएगा तो क्या करेंगे 4 इंटू माइनस में 1 करेंगे माइनस में 3, तो क्या मिलेगा माइनस का 4 मिलेगा, माइनस में 3 मिलेगा, कितना होगा माइनस में 7। ये भी क्या जीरो से छोटा है। तो समझ में आता भी ना। तो देखिएगा इस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो निरंतर ह्रासमान होगा और इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा निरंतर वर्धमान। तो यहाँ पे हमने इंटरवल फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इन इंटरवल 3/4 इन्फिनिटी हमारा फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा, जो जीरो से क्या होगा ग्रेटर होगा, अतः इस अंतराल में हमारा फंक्शन निरंतर वर्धमान होगा। और इस अंतराल में हमारा f' नेगेटिव मिलेगा, जो जीरो से क्या होगा छोटा होगा, अतः इस अंतराल में फंक्शन हमारा क्या होगा निरंतर ह्रासमान होगा। तो ये थी कहानी इसकी, हमारा प्रूफ हो चुका है। वो अंतराल ज्ञात करना था, तुम्हारा अंतराल ज्ञात हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन क्या रखा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फंक्शन हमारा जो f(x = 2x³ - 3x² - 36x+7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान है। इसके पहले जैसे पहले वाले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर भी हमें अंतराल फाइंड करना है जिसमें कि हमारा फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर हमारा क्या है ह्रासमान है। देखिए हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था, तो वैसा ही करते हैं। आइए देखते हैं क्या करते हैं। देखो हमारा गिवन फंक्शन क्या है बच्चा, देख लीजिएगा गिवन फंक्शन हमारा f(x) = ये है 2x³ - 3x² - 36x+7। ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां देखिए हमें f' क्या मिलेगा, f' मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हमें 2 3 जा 6x², ओके, -3 2 जा 6x माइनस में 36, 7 का तो 0 हो जाएगा। देखिए हमारा f' हमें यहाँ से मिल चुका है 6x² - 6x - 36, ये मिल चुका है। अब देखिएगा यहां से भी यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं फिर देखते हैं। यहां देखिए 6 तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, बच्चा क्या बचा हमारा यहाँ से x² माइनस में x और माइनस में यहाँ पे हमारा बचेगा 6 बचेगा, ये बचेगा ना। अब देखिए इसके यहाँ से फैक्टर करते तो क्या मिलेगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं, तुम्हारा मिलेगा ये 2 3 जा 6 होता है और 3 और 2 का अंतर में 1 मिलेगा, तो मिल जाएगा x - 3 माइनस में है तो -3 हो जाएगा और ये x+2 हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें। ये f' की वैल्यू बच्चा मिल चुकी है। ठीक, ये हो चुका। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब हम देखेगा यहाँ पर 3 नंबर से, एक तो ये एक तो ये एक तो ये। अब ध्यान से देखना 6 तुम्हारा ऑलरेडी 0 से क्या है बड़ा है पॉजिटिव नंबर से, ठीक बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे तो इन दोनों का अगर मान लीजिए f' हमारा 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, देख लेते हैं यहां से, फॉर स्टेपली इंक्रीजिंग f' ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारा जो दिया गया ये है f' x - 3 और x+2, ये भैया 0 से बड़ा होना चाहिए ना, ये बात पता है। अब देखिए हमें दिखा पड़ा 6, ये तो 0 से बड़ा होते ही है। अब यहाँ पे इसको लीजिए पूरा एक पार्ट, इसको लीजिए पूरा एक पार्ट, इसमें से एक पार्ट हमारा 0 से बड़ा है तो ये पार्ट भी क्या होगा हमारा 0, टोटल पार्ट हमारा क्या होगा 0 से बड़ा होगा ना। तुमको पता था कि अगर a × b ग्रेटर देन 0, देन अगर हमारा a भी 0 से बड़ा है तो हमारा b भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा ना। या फिर एक शर्त और यहाँ से क्या है, अगर हमारा a 0 से छोटा है तो हमारा b भी 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि दोनों संख्या जो 0 से छोटी होंगी नेगेटिव होंगी तो इनका गुणनफल हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि 0 से क्या होगा ग्रेटर होगा। अब देखिएगा, अब चलो ये तो 6 बड़ा है वो तो पता, अब इन दोनों की बात है, क्यों बता रहे, 6 बड़ा है 0 से तो इनका प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको निकाल दो, अब इनका प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा है तो इसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए हमारा x - 3 है, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए ना। और यहां से क्या है आपका x+2 है, ये भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए ना, ये होगा। अब यहां से देखिएगा, यहां से आप क्या निकालेंगे,
x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन -2। यहां से -2 निकला, यहां से आपका 3 निकला। देखिए हमारा ये दो नंबर 3 और 2। अब देखिए रियल नंबर लाइन की बात करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक रियल नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमने एक रियल नंबर लाइन ड्रा कर ली, कर लेते थोड़ा, ये हमने ड्रा कर दी। ये हमारा माइनस इन्फिनिटी इधर होगा और प्लस इन्फिनिटी हमारा इधर होगा। अब देखिएगा ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो 3 हमारा मान लीजिए यहाँ कहीं पे है और -2 हमारा इधर कहीं बाईं तरफ होगा, ये होगा। ठीक, तो हमारा ये हो गया। हमें अंतराल फाइंड करना है जिसमें निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान फलन है। तो क्या करते हैं, तो 3 और 2, 3 और -2, ये हमारा रियल नंबर लाइन है। इसको 3 भागों में, एक ये 3 भागों में डिवाइड कर दिया इसने ना। अब देखिए कि हमारा रूल भी एक है कि हम क्या करते हैं, प्लस इन्फिनिटी से इधर की ओर चलते हैं। तो प्लस इन्फिनिटी से जो पहला अंतराल है उसमें पॉजिटिव, फिर निगेटिव अंतराल, फिर हमारा पॉजिटिव। मतलब इस अंतराल में आपका पॉजिटिव मिलेगा, इसमें निगेटिव, इसमें फिर पॉजिटिव। आपको ध्यान है इधर से चलना है, दाईं तरफ से चलना है आपको, पॉजिटिव से दाईं तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी से आपको चलना है। पहला पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव आपको करना है। मतलब इस अंतराल में आपका f' 0 से ग्रेटर होगा, इस अंतराल में आपका f' नेगेटिव होगा जो 0 से छोटा होगा। पुनः फिर इस अंतराल में हमारा जो f' 0 से क्या होगा, फिर ग्रेटर मिलेगा। क्योंकि पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, इसमें निगेटिव मिलेगा तो क्या होगा, 0 से लेस होगा। अब देखिए, चलो देख लेते हैं कैसे। तो यहां से देखिए हमारे अंतराल भी निकला है। एक तुम्हारा अंतराल कौन सा हो गया, 3 से प्लस इन्फिनिटी हमारा ये, एक हमारा हो गया -2 to 3, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया -इन्फिनिटी टू माइनस में तो एक हमारा अंतराल ये हो गया। अब ये अंतराल, इस अंतराल में आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। देखिएगा क्या करते हैं, यहां से इन -इन्फिनिटी टू -2 f' इज ग्रेटर देन 0। पहले पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव चेक कर लीजिएगा आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। इस अंतराल में क्या करेंगे, -2 और -इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू पुट करेंगे, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिएगा आपका f' दे रखा है 6x - 3x + 2। अब यहाँ पे -2 और -इन्फिनिटी के बीच में आपका -3 पड़ता है, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जितना इधर बढ़ेंगे नंबर माइनस वाली संख्या बढ़ती जाएगी ना, -3 पड़ेगा। आप पुट कर दीजिए -3, 6 -3 यहाँ पे आपका क्या रखेंगे, -3 प्लस में 2। देखिएगा ये आपका 6 तो है ही, -3 कितना होगा, माइनस का 6 हो जाएगा ना, गुड़े -6। यहाँ पे देखिए -3 है प्लस का 2, क्या मिलेगा, -1। अब क्या होगा, ए माइनस की गुड़ा प्लस हो जाएगी तो क्या मिलेगा आपको, 6 × 6 आपको प्लस मिलेगा 36, जो कि 0 से क्या है, ग्रेटर। इसके बीच की, इस अंतराल के बीच की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो f' में क्या मिलेगा, 0 से ग्रेटर ही मिलेगा। तो इस अंतराल में हमारा फंक्शन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक, अब चलो हमने ए अंतराल चेक कर लिया। अब क्या करते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ से f' ग्रेटर देन 0 अतः -इन्फिनिटी टू -2 में f(x) निरंतर वर्धमान, क्या है, निरंतर वर्धमान होगा। अब देखिएगा इन इंटरवल कौन सा हमारा है, -2 to 3, -2 to 3। हमने पहले तुमको बताया कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव करके, वो आप ओरली चेक कर सकते हैं। बहुत जल्दबाजी में ही जल्दी चेक कर लेंगे आप कि किसमें आपका वो वर्धमान होगा, किसमें ह्रासमान होगा। लेकिन आपको सॉल्व करना तो आपको दिखाना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या लिखें, f' इक्वल टू निगेटिव, मतलब आपका यहाँ क्या होगा कि f' आपका क्या होगा, 0 से छोटा होगा। चेक कर लीजिएगा आप इसमें, देखिएगा -2 और -3 के बीच में आपका -1 भी पड़ेगा ना आपको। तो क्या करते हुए चेक कर लीजिएगा, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, f' में वैल्यू पुट करें। देखिए आपका यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आप -1 रख रहे हैं, माइनस में आपका 3 है, गुड़े आपका यहाँ माइनस में 1 प्लस में आपका 2 है। ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये तो आपको 6 मिलेगा ही, और माइनस में कितना हो जाएगा बच्चा, 4, तो माइनस में 4, और गुड़े आपका कितना होगा, यहाँ पे मिल जाएगा प्लस का 1। तो देखिएगा
एक ही नंबर आपका निगेटिव है, बाकी तो सब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव गुणा क्या होती है आपकी, पाँच निगेटिव होती ना। तो कितना मिलेगा, 6 चौक 24, आपका मिलेगा माइनस में 24। ये बताओ बच्चा, निगेटिव मिला, ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो आपके इस अंतराल के बीच की अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पे आपको f डैश x क्या मिलेगा, वो निगेटिव मिलेगा, मतलब 0 से छोटा मिलेगा। तो ये भी हमारा चेक हो गया ना। तो हमने यहाँ से ए भी चेक कर लिया। तो क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अतः क्या होगा हमारा ये, अतः हमारा क्या होगा, कौन सा अंतराल, माइनस 2,3 में एफ एक्स क्या होगा, निरंतर, क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर हमारा ह्रासमान होगा। तो ये एक बात हमने यहाँ से निकाली। देखिए लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, नहीं तो इसको जरा स्किप करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और तो हमारा ये होगा, ठीक, क्योंकि अभी हमें इस अंतराल को भी तो चेक करना है ना, ठीक है। तो इसमें चेक हो गया कि हमारा इस अंतराल में क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, इस अंतराल में हमारा क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। अब बच्चा ये इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको मिटा देना, ये कर देते हैं। इसमें क्या लिखोगे, लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं तो समझी जाती है ना। आप क्या करते हैं, यहां से देखेगा इस अंतराल में अब लिखेंगे इन 3 कामा इनफिनिटी प्लस क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू पॉजिटिव। मतलब हमारा ये होगा कि एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, यहां से 0 से ग्रेटर, क्या मिलेगा, 0 से ग्रेटर। अतः लिख देंगे हम यहां से, अतः कौन सा अंतराल है, 3 कामा इनफिनिटी में एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा। चेक करना, चेक कर लीजिएगा, 3 और प्लस इनफिनिटी के बीच की कोई वैल्यू पुट करें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ पे हमारा तो +2 लिखा हुआ है बच्चा, +2 लिखा हुआ है, यहाँ पे -3 है। ये तो हमारा देखिएगा, अगर 3 से +3 से बड़ी कोई भी यहाँ पे संख्या पुट करते हैं तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ये तो पॉजिटिव ही है। और यहाँ पर 3 से बड़ी जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये भी टर्म आपको पॉजिटिव मिलेगा। जब सभी टर्म पॉजिटिव होगा तो हमें क्या मिलेगा, पूरा पॉजिटिव मिलेगा। तो ये अपने क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक, क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो हमारा ये भी चेक हो चुका है। तो देखिए हमारे ये अंतराल थे, इस अंतराल में क्या होगा, निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, निरंतर वर्धमान। जैसा कि आपको इधर से चलना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये आपको सिंपल फंडा आपका ऐसा है, आप ऐसे कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो देखिएगा आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन यार अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।